सो आज का टॉपिक है हमारी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज। डिफेंस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देखेंगे कि मिलिट्री एक्सरसाइज होती क्या, क्यों करनी पड़ती है हमें एक्सरसाइज, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। मिलिट्री एक्सरसाइज क्या हो गया, युद्ध अभ्यास करते हैं क्या दो नेशंस बिटवीन द टू नेशंस हो गई हैं, दो कंट्री या तीन कंट्रीज के बीच में क्यों होती है। सबसे पहले देखेंगे क्या चक्कर है, क्यों ये मनाते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है Military diplomacy has in recent years emerged as a major tool to further diplomatic interest of nations। देखो डिप्लोमेटिक इंटरेस्ट ऑफ नेशंस, एक तो फ्रेंडशिप पता लगती है किस नेशन के बीच फ्रेंडशिप कैसी है, किससे पता लगेगी। जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे रिलेशंस अच्छे होंगे, उनकी इक्विपमेंट्स के बारे में हमें पता लगेगा, हमारे इक्विपमेंट्स के बारे में उनको पता लगेगा। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, जैसे मान लो कुछ स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स होते हैं जो उनकी आर्मी हमें नहीं बताएगी, हमारी आर्मी के जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स हैं उनको नहीं बताएंगे। और क्या होता है कि कभी कभार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो क्या करते हैं हम मिलिट्री एक्सरसाइजेज करके क्या करते हैं वो चीज़ इस्टेब्लिश कर लेते हैं ताकि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आगे चल के नहीं हो। जैसे आपको पता है कि सोमालिया वाले एरिया में क्या होते हैं, पायरेट्स देखने को मिलते हैं। जब पायरेट्स देखने को मिलते हैं तो हम क्या इकट्ठे मिलके उनके खिलाफ लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही लड़ेगा या सिर्फ और कंट्रीज ही लड़ेंगी, मालदीव ही लड़ेगा। तो क्या है कि हर कंट्री की अगर मिलिट्रीज क्या होंगे मिल के काम करेंगी। इससे क्या पता लगेगा कि वो कैसा काम कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद क्या लैंग्वेज बैरियर अगर आता है उस चीज़ के बारे में पता लगता है, इक्विपमेंट्स की कैपेबिलिटी के बारे में पता लगता है कि कितनी कैपेबिलिटी है, किस कंट्री की कितनी कैपेबिलिटी है। और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है एक नेशन का दूसरे नेशन पे। और इसका क्या एक अनदर एडवांटेज क्या है कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिग्नलिंग के बारे में बताता है। कैसे, जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे क्वाड मेंबर्स हैं कौन कौन से, यूएसए और इंडिया ऑस्ट्रेलिया यूएसए और यूके। ये चारों क्या काम करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज करते हैं आपस में। जब मालाबार युद्ध अभ्यास करते हैं तो उससे क्या बताते हैं चाइना को कि इनकी भी प्रेजेंस है कहाँ पे, साउथ चाइना सी में। तो इससे क्या एक सिग्नल से ही बता रहे हैं चाइना को कि क्या हम इसके खिलाफ हैं। जो चाइना क्या क्लेम करता है कौन सा एरिया को, साउथ चाइना सी को, एक सिग्नल से बता रहे हैं विदाउट एनी कम्युनिकेशन, सिर्फ सिग्नलिंग से बता रहे हैं। तो इसी चीज़ के लिए क्या होती है मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। देखो जैसे इधर लिखा है, पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल लेवल मिलिट्री एक्सरसाइज इज एन इंडिकेशन ऑफ हायर लेवल ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द मेंबर नेशन। मैंने आपको बताया क्या होगा, एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस बनेगा किसमें, डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स में जिनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो रही हैं। और एक दूसरे के बारे में प्रोसीजर पता लगेगा किस तरह से काम करती हैं, क्या प्रोसीजर होता है। और दूसरा क्या होता है, लैंग्वेज बैरियर्स कम कम होंगे। और क्या होगा, इक्विपमेंट कैपेबिलिटी भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इक्विपमेंट कैपेबिलिटी मतलब हमें पता लगेगा कि उनकी कैपेबिलिटी कितनी है, उनकी इक्विपमेंट्स की कैपेबिलिटी कितनी है, कितने पावरफुल नेशन है, कौन कितना कम पावरफुल है। एक्सेप्ट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स कुछ होते हैं जिसको नहीं बताते हैं। और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग सिग्नलिंग मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि इंडिया और मान लो क्या होता है कि जैसे साउथ चाइना सी है, वहाँ पे क्या चार कंट्रीज मिलके काम कर रही हैं ताकि क्या प्रेजेंस ऑफ चाइना को कम कर सकें, कहाँ पे, साउथ चाइना सी वाली साइड। तो इसीलिए क्या करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं, कह सकते हो आप, एक्सरसाइज मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले इंडिया, देखो अब हर कंट्रीज के साथ मोस्टली हमारी हर कंट्री के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज चलती हैं, बट उनमें से हम क्या देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो करंट में न्यूज़ में रहती हैं। जो आर्मी एक्सरसाइज होती है किस किस के बीच में, इंडिया और ओमान के बीच में, उसको कहते हैं अल नगाली। ये आर्मी की है। नसीम अल बहार, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि नसीम अल बहार किस किस के बीच है। और रिसेंटली आपको पता है कि करंट अफेयर से ट्रेंड बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन आने का। तो नसीम अल बहार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी ओमान के डिफेंस मिनिस्टर कहाँ पे आए थे, इंडिया में आए थे। तो ये तीनों एक्सरसाइजेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ईस्टर्न ब्रिज भी किसके एयर बिटवीन द एयरफोर्स ऑफ इंडिया एंड एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच क्या चलती है मिलिट्री एक्सरसाइज को किस नाम से जानते हैं, ईस्टर्न ब्रिज। नसीम अल बहार ये बहुत बार पूछता है क्वेश्चन, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सोमालिया के समुद्री डाकू जिनसे बचने के लिए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं और इकट्ठे होकर उनके खिलाफ लड़ते हैं। वैसे ही इंडिया और यूएई के देखते हैं एयरफोर्स के बीच कौन सी होती है, डेजर्ट ईगल। और नेवी के बीच कौन सी होती है, गल्फ स्टार। ट्रिक क्या है, डीजी करके याद रख सकते हो। डीजी कहाँ की है, इंडिया एंड यूएसए की। डेजर्ट, डी से क्या हो गया डेजर्ट ईगल, जी से क्या हो गया गल्फ स्टार। इंडिया और कजाकिस्तान के बीच, देखो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये
क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं? क्योंकि इनके क्या थे, हमने इनको इनविटेशन दिया था क्या, कब, इस 26 जनवरी में इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट। एक तो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और दूसरा क्या था, पाकिस्तान ने इनको कहाँ पे बुलाया था, जब इस्लामिक कंट्रीज पे इश्यूज चल रहे थे तो अफगानिस्तान पे डिस्कस करने के लिए पाकिस्तान ने इनको कहाँ पे बुलाया था, पाकिस्तान में। बट या जब जैसे ही पाकिस्तान ने क्या किया, कश्मीर इशू की बात करना स्टार्ट किए, चारों पांचों के पांचों कहाँ उठ के आगे, इंडिया में बातचीत करने के लिए आगे। तो इसलिए ये पांचों के साथ आपकी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि करंटली न्यूज़ में है। तो प्रबल दोस्ताइक कौन सी आर्मी एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। और काज और इंड कौन सी एक्सरसाइज है, ये भी आर्मी एक्सरसाइज है, किसके बीच में, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया और किर्गिस्तान में कौन सी है, खंजर नाम से एक्सरसाइज चलती है, मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, खंजर। ये याद रखना, ये बहुत बार पेपर में आती है, खंजर मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस के बीच चलती है, इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में चलती है मिलिट्री एक्सरसाइज। वैसे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी चलती है, मनीमाटा मैत्रे, मैनामाटे मात्रे और संप्रीति। ये दोनों एक्सरसाइज किसके साथ चलती हैं, इंडिया की बांग्लादेश के साथ। उसके बाद इंडिया और नेपाल में क्या चलती है, सूर्य किरण। याद रख सकते हो कि नेपाल हमारे कौन सा साइड है, ईस्टर्न साइड है, और ईस्टर्न साइड से क्या उगता है, सूरज उगता है। तो यहाँ से याद रख सकते हो सूर्य किरण कौन सी एक्सरसाइज है, किस किस के बीच होती है, इंडिया और नेपाल के बीच में। वैसे इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिक करके मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और ये कब हुई थी फर्स्ट टाइम, 2019 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हुई है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लिक करके, ठीक है, याद रखना ये पॉइंट। वैसे इंडिया और कतर के बीच में भी फर्स्ट टाइम हुई, कब, मैरीटाइम एक्सरसाइज 2019 में। और इसको क्या कहते हैं, ज़ैरल बहार, ज़ैरल बहार, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इंडिया कतर की जहर अल बहार, ठीक है, और इंडिया और उज्बेकिस्तान की कौन सी है, डस्ट लिक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे इंडिया और यूएसए के बीच में कौन सी चलती है, युद्ध अभ्यास चलती है। ये कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। वैसे टाइगर ट्रंप एक्सरसाइज चलती है किस किस के बीच में, ट्राई एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए के बीच में। और ये भी कब हुई थी, पहली बार 2019। देखो, जो फर्स्ट टाइम हुई हैं 2019 में, या जो रिसेंटली में हुई हैं, जिसको देखो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस कौन सी होती हैं, एक तो जो फर्स्ट टाइम हो रही हो, या जिसको 50 साल या 100 साल पूरे हो रहे हो। ये कतर के साथ कौन सी थी हमारी, ज़ैरल बहार। किर्गिस्तान के, उज्बेकिस्तान के साथ कौन सी थी, डस्ट लिक। और यूएसए के साथ क्या थी, टाइगर ट्रम्प। और आर्मी कॉप की कौन सी चलती है, वाजरा प्रहार। ये किस किस के बीच में होती है, आर्मी कॉप इंडिया और एयरफोर्स यूएसए के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। वैसे इंडिया और चाइना के बीच कौन सी होती है, हैंड इन हैंड, ठीक है। ये आर्मी एक्सरसाइज है किसके बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में। वैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी आर्मी एक्सरसाइज, कौन सी का नाम क्या है, मित्र एक्सरसाइज। वैसे नेवी के बीच का नाम क्या है, स्लाइनेक्स। वैसे इंडिया और रशिया में कौन सी चलती है, इंदिरा, ट्राई सर्विसेज है, और एविया इंदिरा। और एक और है एक्सरसाइज पैसाक्स एक्सरसाइज। ये भी किसके बीच चलती है, इंडिया और रशिया के बीच ही चलती है। तीनों एक्सरसाइज याद रखना। देखो, रशियन प्रेसिडेंट आए थे तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। रिसेंटली नवंबर में वो यहाँ पर आए थे, तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन आ सकता है इंडिया और रशिया की, कि कौन कौन सी इंडिया और रशिया में एक्सरसाइज होती है। एक पासक्स, एक इंदिरा, एक और आविया इंदिरा। ये तीनों एक्सरसाइज किस किस के बीच चलती है, इंडिया और रशिया के बीच में। वैसे इंडिया और यूके में कौन सी चलती है, इंद्रधनुष। ये क्या, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। वैसे वॉरियर कौन सी चलती है, आर्मी की एक्सरसाइज। वैसे मरकरी भी आर्मी की एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडिया और यूके के बीच में। अब यूके में आपको पता है 4 देश आते हैं, यूके में 4 देश आते हैं, क्या, ब्रिटेन, नॉर्थ आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। इन चारों को मिलके क्या बनता है, यूके। इंडिया और फ्रांस के बीच कौन सी चलती है, गारुद। और एयरफोर्स का क्या नाम है, वरुणा। इंडिया और फ्रांस के रिलेशन भी क्या अच्छे हैं, तो इस यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। देखो, फ्रांस रिसेंटली जो न्यूज़ में कंट्रीज है कौन कौन सी हैं, रशिया न्यूज़ में है, उसके बाद फ्रांस न्यूज़ में रहती है, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हैं। ओमान, ओमान वाली इस बार बहुत चांसेस है पूछे, क्योंकि रिसेंटली 1 महीना पहले उनके डिफेंस मिनिस्टर कहाँ हैं, इंडिया में। तो कौन सी एक्सरसाइज चलती है ओमान के साथ हमारी, नसीम अल बहार। ये पूछता है बहुत बार क्वेश्चन। इंडिया और मंगोलिया के बीच कौन सी चलती है, नोमैडिक एलिफेंट। इंडिया और सिंगापुर के बीच कौन सी चलती है, बोल्ड कुरुक्षेत्रा।
ये कौन सी आर्मी एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडिया और सिंगापुर की आर्मी के बीच में। वैसे सिम्बैक्स किसके बीच में, इंडियन नेवी और सिंगापुर नेवी के बीच में। अब एक चलती है ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज सिटमैक्स करके, ये चलती है सिंगापुर के बीच में, थाईलैंड के बीच में और इंडिया के बीच में। ठीक है, वैसे इंडिया और इंडोनेशिया में कौन सी चलती है, गारुद शक्ति। ये क्वेश्चन आया हुआ है गारुद शक्ति वाला, ये पिछले साल पेपर में आया हुआ था JKSSB के कि गारुद शक्ति जो मिलिट्री एक्सरसाइज है किस कौन कौन सी कंट्री के बीच होती है, इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है ये मिलिट्री एक्सरसाइज। वैसे इंडिया और मलेशिया में कौन सी होती है, हरिमाऊ शक्ति, और ये भी फर्स्ट टाइम कब हुई थी, 2018 में, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद इंडिया और जापान में कौन सी होती है, सहयोग काजिन, उसके बाद गार्डियन, और उसके बाद शिन्यू मैत्रे और फोर्स जाइमैक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया क्वाड मेंबर्स बना रहा है 4 कंट्रीज के साथ मिलके। देखो पूछ सकता है क्वाड मेंबर्स कौन कौन सी कंट्रीज हैं, क्वाड मेंबर्स में कौन कौन आते हैं, इंडिया, US, UK और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों क्या क्वाड मेंबर्स हैं। और इनके बीच में जो एक्सरसाइज होती है एक, उसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और ये रिसेंटली आपके KS में भी क्वेश्चन आया है कि क्वाड मेंबर्स के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है, तो याद रखना मालाबार एक्सरसाइज। और 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इंडिया, USA, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। वैसे ही इंडिया और मालदीव्स के बीच कौन सी चलती है, इक्वेरियन, ये क्या आर्मी एक्सरसाइज है, किस किस के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में। और एक चलती है इकट्ठे, ये चलती है किस किस के बीच में, इंडिया और मालदीव्स की नेवी के बीच में। अब एक और याद रखना, दोस्ती एक्सरसाइज, ये चलती है किस किस के बीच में, इंडिया, श्रीलंका प्लस मालदीव्स। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार चांसेस हैं कि ये दोस्ती एक्सरसाइज पूछे क्योंकि इसको 50 साल पूरे हो रहे हैं, तो चांसेस हैं कि दोस्ती एक्सरसाइज पूछे आपको। ठीक है, इंडिया और म्यांमार में कौन सी चलती है, इम्बैक्स, ये कौन सी आर्मी एक्सरसाइज है। और इमकॉर चलती है किस किस के बीच में, नेवी के बीच में। इंडियन और सेशल्स के बीच में कौन सी चलती है, लामिटे। और इंडिया और वियतनाम के बीच फर्स्ट टाइम हुई थी एक्सरसाइज जिसका नाम है विनबैक्स। ठीक है, वी से याद रख सकते हो, विन बैक्स से क्या हो जाएगा, इंडिया, विन बैक्स। आर्मी एक्सरसाइज कब हुई थी फर्स्ट टाइम, 2018 में। वैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी चलती है, ऑस्ट्रिया हिंद और ऑसी इंडेक्स। ऑस से पता लग रहा है कि ये किस किस के बीच में होगी, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ऑस से ऑस्ट्रेलिया, इंड से इंडिया, ऑस से ऑस्ट्रेलिया, और हिंद से क्या आ जाएगा, हिंदुस्तान या इंडिया। इंडिया और थाईलैंड के बीच कौन सी चलती है, मैत्रे, ये कौन सी है, आर्मी एक्सरसाइज। और भारत एक्सरसाइज किसके बीच में चलती है, इंडियन एयरफोर्स और थाईलैंड एयरफोर्स के बीच में चलती है। कौन सी, ये एयरफोर्स एक्सरसाइज किसके बीच में, भारत और थाईलैंड के बीच में। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्या होगी, डिफेंस एक्सरसाइज जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। देखो 1 या 2 क्वेश्चन डिफेंस एक्सरसाइज में आता है। और देखो डिफेंस का एग्जाम है तो चांसेस हैं ऐसे ही, जैसे आपको पता है कि क्या डिफेंस का एग्जाम है, तो चांसेस हैं कि आपको डिफेंस एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पूछे। और रिसेंट और भी एक्सरसाइजेज होती हैं बट ये जो 1 साल से ट्रेंडिंग में है, जो मतलब न्यूज़ में रहती हैं, जिनकी मिलिट्री एक्सरसाइज को 50 साल पूरे हो रहे हैं, या जो रिसेंटली इंडिया में विजिट किए हैं, या उन बेसिस पे हमने कुछ क्या किया है टॉप निकाल के वो आपको बताइए। ठीक है, इनमें से आपको क्वेश्चंस पूछ सकता है। सो आगे आप हमें बता सकते हो कि और किस पे लेक्चर बनाना चाहिए हमें। सो नेक्स्ट लेक्चर हम सोच रहे हैं कि हम नेशनल पार्क्स पे बनाएं। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो अगर आपको नेशनल पार्क्स पे कोई वीडियो चाहिए